नमस्कार, मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूं और आज बात अपने पड़ोसी मुल्क में तेजी से बदलते हालात पर करने वाला हूं। और ये हालात लोकतांत्रिक तरीके से बदल रहे हैं और ये बात मैं पाकिस्तान की नहीं कर रहा हूं, मैं नेपाल की बात कर रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। नेपाल की राजनीति में इन दिनों सिर्फ एक नाम की गूंज है, बालेंद्र शाह, जिनको पॉपुलरली बालेन शाह कहा जाता है। कभी हाथ में माइक थामकर रैप करने वाले इस 35 साल के युवा ने आज नेपाल के सियासी दिग्गजों की नींद उड़ाकर रखी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले नेपाल के चुनाव हुए, 2026 के चुनाव, और एक नई महाभारत, एक नई इबारत इस नेपाल के युवा नेता ने लिख दी है। नेपाल के 2026 के आम चुनावों के नतीजे किसी बॉलीवुड की थ्रिलर से कम नहीं है, और वो बॉलीवुड की थ्रिलर जिसमें यूथ जो है वो चीजें कंट्रोल कर रहा है। सालों से सत्ता की कुर्सी पर काबिज पारंपरिक राजनीति को बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने ऐसा झटका दिया कि बड़े से बड़े धुरंधर नेपाल की राजनीति के वो धराशायी हो गए, उनके सपने चकनाचूर हो गए। शुरुआती रुझान जो इन चुनावों में आए थे उसने बिल्कुल साफ कर दिया कि नेपाल अब बदलाव चाहता है। जिस नेपाल में रील्स पर बैन लग गया, जिस नेपाल में इंटरनेट के इस्तेमाल पर बैन लग गया, वो नेपाल अब खुलकर रील बना सकता है। कम से कम मैंडेट तो यही कह रहा है। ये जाइंट किलर में निकल कर उभरे हैं बालेन शाह, जिसने दुनिया को आज चौंका कर रख दिया है। इस चुनाव की सबसे बड़ी सुर्खी भी यही रही कि बालेन शाह की अपनी खुद की जीत, और उन्होंने जो जीत हासिल की वो किसी मामूली नेता को नहीं बल्कि नेपाल की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले वहां के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो कि बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, उनको उनके ही गढ़ में मात देकर बालेन शाह ने खुद अपनी सीट जीती है। एक तरीके से सबको चौंका दिया है। एक तरफ दशकों का अनुभव था केपी शर्मा ओली का, तो दूसरी तरफ बालेन का विजन था, और अंत में इस विजन की, इस यूथ पर्सपेक्टिव की इतनी शानदार और बड़ी जीत हो रही है। न सिर्फ बालेन शाह जीते बल्कि उनकी पार्टी आरएसपी शानदार जीत हासिल कर चुकी है। इंजीनियर थे, रैपर थे, और अब किंग मेकर की भूमिका में बालेन होने वाले हैं। काठमांडू के मेयर पद से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी बालेन ने। आज युवाओं के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। नेपाल के यूथ हर कोई बालेन शाह में अपने आप को देखता है। इंजीनियर का दिमाग है, रैपर का तेवर है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका सख्त अंदाज, पॉपुलर अंदाज, जिसमें वो गीत लिखते हैं, जिसमें वो रैप करते हैं। और यही वो फॉर्मूला है जिसने नेपाल के आम आदमी या कहीं कि आम युवाओं के दिल में ऐसी जगह बना ली है कि बड़े बड़े नेताओं को इस बार चुनाव में हार मिली और आरएसपी को स्वीकार किया गया। प्रधानमंत्री की कुर्सी अब बस कुछ कदमों की दूरी पर दिखाई दे रही है बालेन शाह से। अब संसद में बालेन की पार्टी एक ऐसी ताकत बनकर उभरी है जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। अगर समीकरण सही बैठे तो वो बहुत दिन दूर नहीं है जब बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे होंगे। उनकी पार्टी चुनाव जीत चुकी है, वो खुद चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि कुछ नेपाल के संविधान में ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसका वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, लेकिन चुनावों ने हवा का रुख बहुत साफ बता दिया कि पुराने थके हुए आइडियाज को अब जगह नहीं मिलेगी। अब नए नए विजन के नेताओं की जरूरत है। आवश्यकता यूथ जो है नेपाल का, वो उनको पसंद कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या बदलाव है या सिर्फ एक लहर मात्र थी बालेन शाह की पॉपुलैरिटी की। रैपर हैं, सिंगर हैं, गायक हैं। नेपाल की राजनीति में दरअसल नई पीढ़ी का आगाज हो रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर इसी बात पर टिकी है कि क्या बालेन शाह सच में उस नए नेपाल का निर्माण कर पाएंगे जिसका सपना उन्होंने, उनके गीतों ने, उनके रैप सॉन्ग्स ने दिखाया है, या फिर सत्या के गलियारे उन्हें भी पुराने ढर्रे में ही ढाल देंगे, जैसा कि अमूमन सत्ता में आने के बाद नेताओं के साथ देखा गया है। पड़ोस में हिंदुस्तान के भी एग्जाम्पल हमारे सामने है। दिल्ली में जो कुछ हुआ था आज से 10, 12, 15 साल पहले, हम नहीं भूले किस तरीके से आम आदमी पार्टी बनी, उभरी, खिली, चमकी और फिर ढल गई। अब बालेन शाह के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो आम आदमी पार्टी के रास्ते पे चल के दिखाते हैं, या वो सक्सेसफुल फॉर्मूला देते हैं दुनिया के नेताओं को, दुनिया के यूथ को, कि दुनिया उनको फॉलो करे। ये सब कुछ नेपाल के
नई सरकार और नई सरकार के विजन पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बालेन शाह बधाई के पात्र हैं, उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है और इस जीत के साथ साथ बदलते नेपाल की तस्वीर भी हमारे सामने आने वाली है। और कूटनीतिक तौर पर बात की जाए तो बालेन शाह की जीत पर भारत ने उनको बधाई दे दी है, उनको उसकी शुभकामनाएं भी दी हैं। नेपाल भारत और चीन के बीच में बसा हुआ देश है। हम दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर नेपाल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो सरकारों की कोशिश होती है, चाहे वो दिल्ली में बैठे चाहे वो बीजिंग में बैठे, कि वो नेपाल को अपने साथ रखें। अब ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि नेपाल की इस सरकार के साथ संबंधों को कैसे सामान्य किया जाए, ऐसे संबंध बनाए जाएं जिससे नेपाल और हिंदुस्तान दोनों का फायदा हो और भारत अपने विकास के रास्ते में नेपाल को साथ लेकर चल सके, ताकि नेपाल भी दोस्ती के नाम पर जब चुनने की नौबत आए तो वो दिल्ली को चुने बजाय बीजिंग के। कैसा लगा मेरा ये वीडियो विश्लेषण? आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। आपकी सुझाव, आपके आइडियाज़ हमको बहुत मदद करते हैं कि किस चीज़ के आपको वीडियोस देखने हैं, एनालिसिस देखना है, तो अपने सुझाव ज़रूर देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।